हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, आज एक हम इंटरनल सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं जो महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपने जीएसटी ऑफिसर्स के लिए इशू किया है। जैसे कि आपको पता है कि अब अगर आपके जीएसटी 1 और जीएसटी 3B में कोई डिफरेंसेस रहेंगे तो आपके पास इमीडिएटली एक नोटिस आ जाएगा डिफरेंशियल ड्यूटी, यानी कि जो अगर सपोज आपने जीएसटी 1 में हायर सेल्स दिखाया है एंड 3B में कम दिखाया है तो आपके पास नोटिस आएगा कि डिफरेंशियल टैक्स पे करने के लिए। सेम वे अगर आपने क्रेडिट एक्सेस लिया है एज कंपेयर टू योर जीएसटी 2B तो भी आपके पास नोटिस आएगा। काफी सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपने अनइंटेंशनली ज्यादा सेल दिखा दिया है अपने जीएसटी 1 में एज कंपेयर टू योर जीएसटी 3B, जिस वजह से एक डिफरेंस खड़ा हो गया है। या फिर उल्टा आपकी 2B में क्रेडिट नहीं दिख रहा किसी वेंडर का क्योंकि उनकी मिस्टेक थी, बट आपने वो क्रेडिट ले लिया 3B में। तो ऐसे केसेस में क्या जीएसटी ऑफिसर को करना है वो इस इंटरनल सर्कुलर में डिस्कस किया गया है। मैं अभी बता देती हूँ कि एक इंटरनल सर्कुलर है तो आपको ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। सेकेंडली, ये क्योंकि ये महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किया है, ये सिर्फ महाराष्ट्र के जीएसटी ऑफिसर्स पे एप्लीकेबल है, किसी और स्टेट के ऑफिसर्स पे नहीं। बट हाँ, आप हमेशा एक रेफरेंस ले सकते हैं इस सर्कुलर का बाकी स्टेट्स में कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ये एप्लीकेबल है, आप अपने वो स्टेट यानी जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात हो या कर्नाटका हो या राजस्थान हो, आप वो स्टेट ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सेम एनालॉजी ड्रॉ करके वो आपका भी केस को हैंडल करे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस करते ही नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से टाइप के केसेस डिस्कस किए गए इस इंटरनल सर्कुलर में। फर्स्ट केस रहता है जहां पर एक B2B सप्लाई गलती से B2C में शो कर दिया जाता है जीएसटी 1 में। जब आपको ये पता चलता है, आप उसे रेक्टिफाई कर देते हैं B2B में शो करने के करके, बट आप B2C से डिलीट करना भूल जाते हैं। तो इस तरह से एक ही सेल दो बार शो हो चुकी है आपके जीएसटीआर 1 में, एक बार एज B2C सप्लाई और एक बार एज B2B सप्लाई। जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न भरने चाहते हो, आप सिर्फ एक ही बार शो करते हो क्योंकि वहां पर B2B और B2C का कोई बाइफर्केशन नहीं है। अब अगर आपके जीएसटी 1 और 3B में कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियसली सेल जीएसटी 1 में ज्यादा दिखेगी कि वो सेम सेल B2B में भी गई है और B2C में भी गई है। वहीं जीएसटीआर 3B में सिर्फ एक ही बार गई है, तो डिफरेंस आ जाएगा जहां जीएसटीआर 1 हायर साइड पे सेल दिखा रहा है और 3B लोअर साइड पर। ऐसे केसेस में ऑफिसर्स से कहा गया है कि उन्हें डिटेल ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि क्यों ऐसा। पहली बात तो क्या वो सेम सप्लाई है जो B2B और B2C में शो किया गया है या कोई डिफरेंशियल अलग सप्लाई है। और ऐसे ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने होंगे जो दोनों जगह पे बना दिखाए गए हैं, उनका रिकंसिलेशन बनाना होगा और अगर इस वजह से नोटिस इशू किया है तो उसे ड्रॉप करना होगा। सेकेंड ऐसा केस है जहां पर आपने कोई टाइपोग्राफिकल एरर के वजह से एक्सेस सेल दिखा दी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जीएसटीआर 1 सेल में आपकी 1 लाख की सेल हुई थी बट आपने गलती से 10 लाख रुपीस दिखा दिया उधर। आपका जो टैक्स है वो 1 लाख के ऊपर 18,000 होने चाहिए था, बट वहां पर जीएसटीआर 1 में क्योंकि आपने 1 लाख के बदले 10 लाख सेल दिखाई है, उसने 1,80,000 आपका टैक्स पकड़ लिया है। जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, आप उसमें 18,000 ही शो करते हैं। तो यहाँ पर टैक्स में डिफरेंस आ जाता है बिटवीन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 में टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से 1,80,000 आपका टैक्स दिखता है, वहीं 3B में सिर्फ 18,000 दिखता है। यहाँ पर ऑफिसर्स से कहा गया है कि आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं, उनकी रिकंसिलेशन बनानी है, देखना होगा कि वो किस तरीके का डिफरेंस है, क्यों है वो डिफरेंस। और इन केस अगर वो B2B सप्लाई है, यानी कि
दोनों ही पर्सन वेंडर और कस्टमर जीएसटी में रजिस्टर है, तो एक डिक्लेरेशन ले कस्टमर से या फिर एक अंडरटेकिंग ले कस्टमर से कि उसने सिर्फ 18,000 का ही जीएसटी क्रेडिट लिया है और 1,80,000 का नहीं। सेम वे अगर वो कोई एक्सपोर्ट हो तो ध्यान दिया जाए कि आपका टर्नओवर जो एक्सपोर्ट रिफंड के लिए लिया जाए उसे 1 लाख लिया जाए और 10 लाख नहीं। अगर आपने ये प्रॉपर किया है, यानी कि आपके कस्टमर ने अंडरटेकिंग दे दी कि उन्होंने सिर्फ 18,000 का क्रेडिट लिया है, सेम वे आपने एक्सपोर्ट्स की अगर मान लीजिए सेल है तो आपने सिर्फ 1 लाख का टर्नओवर लिया है एंड वो ऑफिसर सेटिस्फाई है, तो इन दैट केस वो आपके नोटिस ड्रॉप कर देंगे। आ जाते हैं आईटीसी पे, जहां फर्स्ट है कि आप सप्लायर ने आपका जो सेल है वो B2C में दिखाया है एंड जब तक आपने उनको बोला है कि भाई ये जो सेल है ये मेरी B2C में दिखाई नहीं B2B में होना चाहिए, तब तक टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया उसे अमेंड करने का। जैसे मान लीजिए आपकी 2021 की सेल है जहां पर आपको आपके वेंडर को B2B में दिखाना था वो सप्लाई जो उन्होंने आपको किया है, बट वो गलती से B2B के बदले B2C में दिखा देते हैं। अब हाँ, आपने अपना टू बी चेक नहीं किया है, आप अपना टू बी ईयर एंड होने के बाद चेक करते हैं। अगर आप सितंबर से पहले उन्हें नोटिफाई कर देते हैं तो उनके पास टाइम रहता है सितंबर तक रेक्टिफाई करने का, उस B2C सेल को B2B में शो करने का। लेकिन मान लीजिए आप वो टाइम लिमिट के अंदर नहीं बता पाते और या फिर वो टाइम में रेक्टिफाई नहीं कर पाते, तो इन दैट केस आपकी GSTR 2A में वो क्रेडिट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्या किया जाए, या फिर इसमें और भी ऐसे केसेस डिस्कस किए जहां पर आपके वेंडर ने B2B में सप्लाई दिखाया है लेकिन आपके बदले किसी और GSTN नंबर पे वो दिखाया है, या फिर अदर वे अराउंड ही सप्लायर यानी कि आपके वेंडर ने कंप्लीटली मिस आउट कर दिया है B2B ट्रांजैक्शन दिखाना अपने GSTR 1 में। तो इन दैट केस क्या किया जाए? यहाँ पर एक और है जहां पर उन्होंने बताया है कि एक और केसेस सेम भी आईटी से रिलेटेड जहां पर उन्होंने आपको B2B सप्लाई शो तो किया है लेकिन ये दिखाया है कि वो फॉरवर्ड चार्ज के बदले रिवर्स चार्ज पे है। तो कैसा किया जाए? क्योंकि जब तक आपकी 2A या 2B में क्रेडिट दिखेगा नहीं आप वो क्रेडिट नहीं ले सकते हो एज पर द रीसेंट लॉ। तो अगर आप क्रेडिट ले लेते हैं तो डिफरेंस खड़ा हो जाएगा बिटवीन द आईटीसी एज पर 2B एंड आईटीसी एज पर योर GSTR 3B। तो इन दैट केस ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अगर जो आईटीसी का डिफरेंस है दैट इज अबाउट 2 लाख सॉरी अबाउट 2.5 lakhs, तो इन दैट केस वो एक सर्टिफिकेट लेंगे फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो GST टैक्स पेयर को दे देना है, सर्टिफाइंग कि ये जो आईटीसी उन्होंने लिया है दैट इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द GST लॉ। सेक्शन 16 जब मैं बात कर रही हूँ यानी कि आईटीसी अवेल करने के लिए जो सेक्शन है एज पर GST लॉ, जहां कहा गया है कि आपको एक्चुअली गुड्स रिसीव होने चाहिए, आपके पास इनवॉइस होने चाहिए, आपने टैक्स का और इनवॉइस का पेमेंट टाइम पे कर दिया है, वो सारे प्रोविजंस आप फुलफिल कर रहे हैं। तो ये चीज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफाई करना है। अगर वैल्यू 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर है तो इन दैट केस चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करना है। अगर उससे नीचे है तो वो लेजर कंफर्मेशन लेंगे फ्रॉम द वेंडर जहां वो दिखा रहे हैं कि हाँ वो ये सप्लाई आप ही को किया गया है, बस रॉन्गली मिस कर दिया है या रॉन्गली किसी और पार्टी को दिखा दिया या B2C में दिखा दिया है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर आपको वो क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। दोस्तों ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो काफी लोगों को दिक्कत दे रहा है, जहां पर आप अपने वेंडर को टाइमली पेमेंट कर देते हैं बट वो मिस आउट कर देते हैं आपको क्रेडिट देना। इससे चलते काफी सारे GST टैक्स पेयर्स को क्रेडिट का लॉस हो रहा है। तो अब फर्स्टली तो आपको ध्यान देना है कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहे अपने 2B में क्रेडिट दिख रहा है कि नहीं। मान लीजिए 2B में क्रेडिट नहीं दिख रहा है एंड आपसे भी छूट गया है टाइमली रिपोर्ट करना अपने वेंडर को
क्रेडिट दिखाने के लिए, इन दैट केस आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, जहां पर अगर आपका आईटीसी जो आप क्लेम कर रहे हैं वो 2.5 लाख से ज्यादा है या 2.5 लाख है, आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच करके एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि जो भी आईटीसी आप अवेल कर रहे हैं वो विद इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 है। अगर 2.5 लाख से नीचे है तो आप अपने वेंडर से एक लेजर कंफर्मेशन मांग सकते हैं कि भाई ये सेल आपने हमें ही की है और हमने आपको इसका पेमेंट टाइमली किया है। नेक्स्ट केस ये आ जाता है जहां पर आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो प्रोविजन है वो आपको हिट होता है। ये काफी पुराना प्रोविजन है, तो आई डाउट काफी लोगों को ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं। अगर एप्लीकेबल होगा तो आप इस पे एक नजर मार सकते हैं। फिफ्थ कंडीशन यहाँ पर ये बताया गया है कि जहां पर आपके वेंडर ने आपको सप्लायर दिखाया GSTR 1 में, बट गलती से उन्होंने रिवर्स चार्ज पे भी टिक कर दिया है। यानी कि क्या कि एज अ वेंडर मैंने GSTR 1 में सेल दिखाया, वैल्यू सब कुछ प्रॉपर लिखी है, 1 लाख की सेल है, 1 लाख रुपीज दिखाया, 18,000 उसके ऊपर टैक्स दिखाया, बट गलती से रिवर्स चार्ज दिखा दिया। यानी कि ये बताया है कि कस्टमर को इसके ऊपर टैक्स भरना है रिवर्स चार्ज पे। इन एक्चुअली एक फॉरवर्ड चार्ज है जिसका पूरा पेमेंट यानी कि 1,18,000 आप ऑलरेडी वेंडर को दे चुके हैं, वेंडर ने भी जीएसटी डिपार्टमेंट को भर दिया गया है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लेरिकल मिस्टेक अब वो एक रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शन दिख रहा है आपके 2B में, और ये दिख रहा है कि आपको इस चीज पे पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आप अपने ऑफिसर को एक लेटर लिख सकते हैं एंड आपका ऑफिसर वेरीफाई कर सकता है आपके वेंडर से कि क्या उन्होंने टैक्स पे किया है कि नहीं। आप एक अंडरटेकिंग या कंफर्मेशन ले सकते हैं अपने सप्लायर से कि ये सेल जो है वो एक फॉरवर्ड सेल है एंड गलती से उन्होंने रिवर्स चार्ज पे दिखा दिया है, प्लस इसका जो टैक्स है उन्होंने ड्यूली टाइमली विद इंटरेस्ट अगर एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट को पे कर दिया है। यहाँ पर सेकंड नेक्स्ट केस एक डिस्कस किया गया है जहां पर आप अपना आईटीसी रिवर्स करते हैं अगर आपने पेमेंट नहीं किया है विद इन 6 मंथ या फिर वो इनएलिजिबल है, बट क्योंकि GSTR 3B रिटर्न सिर्फ आपको एक फाइनल फिगर डालने देता है, बाइफर्केशन नहीं देता है, तो क्या वो आईटीसी रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। इन दैट केस आप अपने ऑफिसर्स को बुकिंग दे सकते हैं विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव करते हैं कि अगर आईटीसी इनएलिजिबल है तो आपने उसे रिवर्स किया है विद इन द टाइम लिमिट, आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया है, एंड वो ऑफिसर अगर सेटिस्फाई है आपकी वर्किंग से तो उन्हें ये केस आपका जो नोटिस है वो ड्रॉप करना होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ केसेस हैं जो डिस्कस किए गए हैं जहां पर डिफरेंसेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लरिकल मिस्टेक्स बिटवीन GSTR 1 एंड 3B, यानी कि किस तरीके से आप GSTR 1 सेल में शो करते हैं उसी तरह से जब आप आईटीसी लेते हैं तो काफी बार डिफरेंसेस आ जाते हैं बिटवीन GSTR 2B एंड 3B। तो आप इस सर्कुलर की मदद से अपने ऑफिसर को ये सर्कुलर शो कर सकते हैं कि एज पर द डिपार्टमेंट इंटरनल सर्कुलर आपको ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आपको ब्लाइंडली ऑर्डर हमारे अगेंस्ट पास नहीं करना है। अगर वैलिड रीजन है और वो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए है तो आपको नोटिस जो इशू किया है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको वीडियो काम का लगे और आपके काम आए in relation to replying to your notice issue.